बात कर रहे हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका T20 इंटरनेशनल मैच के हवाले से। आज दूसरा मैच रात 8 बजे शुरू होगा और हम पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कर रहे थे। खुर्रम मंजूर का कहना है कि 2 तब्दीलियां होनी चाहिए, इनकी अपनी राय है पाकिस्तानी टीम में। अब देखें क्या होता है। खुर्रम, हसन अली कहाँ चला गया? ये सवाल मेरे पास भी बड़ा जोर से आ रहा था, आपने कर लिया। ये देखें, हमारे तो एक ये समझ में नहीं आता, जो प्लेयर फॉर्म में होता है आप उसको पिक तो करते हैं, फिर उसको बेंच पे बिठा देते हैं, उसको बिप पहनाते हैं, पानी की बोतलें देते हैं अच्छे से कि भाई आपने पानी वानी पिलाना है, खूब नेट पे बॉलिंग बैटिंग करनी है, उसके बाद आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ जो 3 T20 हुए, जब ये टीम में फर्स्ट टाइम आया था ना, वापस कम बैक जब आया था, इतनी जबरदस्त रिदम में था ये। इसने काउंटी में, डोमेस्टिक में अच्छे रिदम में बॉल आउट कर रहा था, 7 रन्स कर रहा था। आपने पानी पिला, दे रेस्ट, हम देख रहे हैं यंगस्टर फलाना ये वो। भाई जीत इंपॉर्टेंट है, यंगस्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसको तो उन्होंने खुद इजाजत दी थी कि आप D100 खेलो। पाकिस्तान की टीम जब मैच खेली थी बांग्लादेश में। देखें प्लेयर कभी भी नहीं बोलता पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 11 में हूँ और मैं सर ये नहीं खेला, मैं 100 खेलने जा रहा हूँ। जब आप 15 में बिठाओगे ना तो वो बोलेगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट खराब हो रहा है, मुझे रिलीज कर दे, क्योंकि वहां खेलूंगा, परफॉर्म करूंगा, प्रेशर आप पे डलेगा। इन्होंने बोला खिलाना तो है नहीं, रिलीज कर दो। उसको बिल्कुल ही रिलीज कर दिया। भाई पाकिस्तान की कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। उसके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया और वो ठीक ठाक जबरदस्त प्लेयर है। 2017 से खेल रहा है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में ना फास्ट बॉलर में बहुत बड़ा उसका अहम रोल था और इम्पोर्टेंट मैचों में। अब आपने उसको ऐसा कर दिया है, बस आप हो सही है, आपका टाइम फारिग हो गया। मुझे तो यही लगता है। मुझे समझ नहीं आ रही है कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, किसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं। पर्पस आपको समझ में आ रहा है तो मुझे समझा दें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सही। आप बताएं ना, 2-3 प्लेयरों पे विद रिस्पेक्ट में अगेंस्ट नहीं उनके, मगर उनकी टीम में जगह नहीं बननी, वो क्यों है? वसीम जूनियर को देख लें, क्या है उसको आपने नहीं खिलाना, मैं आपको बता रहा हूँ, खिलाया ना, वैसे तो अल्लाह करे परफॉर्म करे, पाकिस्तान जीते। उसको आप फहीम अशरफ को बॉल देते हुए डर रहे हो, उसको किस तरह दोगे? फहीम अशरफ अभी लास्ट में 135-40 बिटवीन बॉल कर रहा था। और उसने भारत के खिलाफ जो सेकंड लास्ट ओवर किया, कितना अच्छा किया था वो। मैं बोलता हूँ ना, आप फहीम अशरफ पे कॉन्फिडेंस, तो आप उसको किस तरह खिलाओगे? फिर वो एक वो आकिब भाई के फेवरेट सलमान मिर्जा, वो टूर दे, टूर भाई खिला लो या उसको डोमेस्टिक भेज दो। प्लेयर का ना कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और दिमाग खराब हो जाता है अगर आप टूर कर रहे होते हैं ना। उसको पता है मैं ड्रॉप तो नहीं सकता, मैं तो बाहर बैठा हूँ, जब खेलूंगा कुछ नहीं करूंगा तो ड्रॉप होऊंगा, इसलिए वो कहता है चलते रहो टीम के साथ। फास्ट बॉलर को ना मैच चाहिए होता है, भले वो सुबह 4 घंटे बॉलिंग करे, मगर मैच की बॉलिंग में और नेट की बॉलिंग में बहुत फर्क है। वो मैच में दिख गया, आप जो अंडर आर्म फेंक के बैटिंग करा रहे थे उसकी बैटिंग में, और मैच में जब 150 पे बॉल आ रही थी पता चल रहा था। लेकिन कोच माइक हैसन जो है वो क्या कहते हैं बाबर आजम के बारे में, जब उनसे पूछा गया तो वो आए बाएं शाएं कर गए कि भाई पहले उसको ड्रॉप क्यों किया गया था और अब उसको लेकर क्यों आए। तो समझ में आता है आपको ये प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से लेकर आए, या आप समझते हैं जरूरत है टीम? जब सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट ट्रोल होने से बचने के लिए सिलेक्शन करेगी ना, तो रिजल्ट ऐसे आएंगे। ये प्रेशर था इन पे कि बाबर के जैसे प्लेयर की जगह बन रही है एशिया कप में, क्योंकि वो पिचों की डिमांड थी। रिजवान बाबर एशिया कप में पिचों की वजह से सूटेबल थे। अब आपने उस गलती को कंपलसेट यहाँ किया। बाबर भी गंदा हो रहा है। बाबर ने नहीं बोला आपने भाई मुझे डालो, उसने डोमेस्टिक में जाके कोई T20 का मैच नहीं खेला, उसने नॉर्मल प्रैक्टिस की, टेस्ट में गया, टेस्ट में रन जिस तरह 50 किया, स्ट्रगलिंग फेज में है। विद रिस्पेक्ट, अल्लाह करे वो, लेकिन एक में 42 किया, एक में 50 बहुत अच्छा। देखें वो आ रहा है, बड़ा प्लेयर है ना, दिख रहा है। आपने उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया और उसने जो शॉट मारी है ना, इस तरह के प्लेयर का कॉन्फिडेंस बिखर जाता है। वो शॉट बाबर की नहीं थी, जिस तरह तो हेड का ही तो, वरना बाबर आजम की एक क्लास दुनिया बोलती है। रिकी पॉन्टिंग बोल रहा है, नासिर हुसैन बोल रहा है, हेडन बोल रहा है, मिसालें दे रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं बोलते? अपना है ना, बड़ा नाम बन जाएगा, बन गया है, इसको साइड पे किस तरह करना है। एक तो ये बड़ी जंग लगी हुई है, ये गलत है। एक प्लेयर है, उसको डेवलप किया पहले, तो जब वो प्लेयर कंप्लीट पैकेज बन गया फिर वो परफॉर्म करता है। आपने उसको एक नई रेस में लगा दिया, स्ट्राइक रेट की रेस। भाई वो प्लेयर है, वो रसल नहीं है जो हिटर होगा कि 100 खेलेगा 10 में करेगा 90 में फ्लॉप। आप रेशो उठा के देख ले, हिटर का यही होता है।
वो जिस दिन बाबर आजम खेलता था वो 70-80-100 करता है। T20 में भी सेंचुरी उसने 50 की एवरेज मजाक नहीं है T20 में भाई। इतने रन जब से T20 चल रही है, अभी आप ही मुझे स्टैट्स बता रहे थे कि 9 रन के बाद वो रोहित शर्मा को बीट कर देगा और आई होप के वो आज ही कर दे। और रोहित शर्मा रिटायर हो गया और उस प्लेयर के आप हाथ पांव धो के पीछे लगे हुए, इसको घर भेजना है किसी तरह। भाई आपको अगर उसको मेथड पे लाना है ना, उसको बोलो भाई आप अपने मेथड को थोड़ा सा बदले, तो स्ट्राइक रेट का नहीं बोले। कोचिंग स्टाफ जो है वो क्यों नहीं उसकी गलतियों मुझे आप बताएं ना। कोचिंग माइक हैसन तो बड़े जबरदस्त कोच हैं, हजारों डॉलर्स ले रहे हैं, फिर अभी इमरान फरद को कोच लगा दिया, पहले हनीफ मलिक थे, तो क्या बाबर आजम को बताते नहीं होंगे? मुझे आप ये बताएं ना, वर्ल्ड नंबर 1 रहा है वो, 3 साल राज किया उसने। वर्ल्ड नंबर 1, गली नंबर 1 नहीं बोलना मैं, वर्ल्ड नंबर 1 रहा है। आप उसको किसे क्या सिखाओगे? पावर हिटिंग सिखा रहे हो? नहीं, उसकी जो खामी है उस पे उनको खामी नहीं पता। खामी क्या है? वो मेंटली इस टाइम मेंटली ब्लॉक हुआ है। प्लेयर है, बैट्समैन है, उस ब्लॉकेज आई हुई ना, क्या आई हुई है? स्ट्राइक रेट को लेके बातें हो रही हैं। भाई बोलो आप छोड़ो, आप अपना गेम खेलो, हमें बाबर आजम वही चाहिए। जैसे एशिया कप में हमने एक डॉक्टर को भेज दिया ना, साइकोलॉजिस्ट, वो कहाँ चला गया? एक काम करें ना, सारे स्टाफ को निकालें, 3-4 अच्छे पूरी दुनिया से ढूंढ डांड के साइकोलॉजिस्ट ढूंढे, बोले यही बनाएंगे। भाई इस तरह टीमें नहीं है। साउथ अफ्रीकन टीम, अब मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल रेस किया, इस पे एक थोड़ा सा ऐड करूंगा। साउथ अफ्रीकन टीम जो आज हर इवेंट में आ रही है ना, अभी कल वो वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप में फाइनल में रीच कर गई, सही है। WCL वो चैंपियन बने, अभी टेस्ट चैंपियनशिप वो जीते, एक इंडिया के खिलाफ फाइनल हारे, फिर ICC रैंकिंग में उनके प्लेयर दिखना शुरू हो गए, फिर टीम की रैंकिंग ऊपर गई। किस तरह? 92 से एक प्रोसेस चल रहा है उनका। मोस्ट फिटेस्ट प्लेयर, मोस्ट इंटेलिजेंट प्लेयर, और उनके पास प्लेयर्स भी बहुत सारे, वो आगे किसी प्लेयर को हिटर बनाने की कोशिश नहीं करते। सही। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़।